पहले चरण के दर्शन कीजिए। चरण चौकी है। यहाँ की कथा एकदम अलग है और आपने कभी सुनी नहीं होगी। इन्हें ध्यान जो करो तो चारों भुजा रूप में जो है ठाकुर जी ने दर्शन दिए। विनय रोक दिया तो विनय गुस्सा आ गई है कि तुम हमें रोकने वाले कौन हो। स्वयं ठाकुर जी ने हमें आज्ञा करी है कि तुम हमें बेरोक टोक मिल सको और फिर तुम हमें रोक रहे हो। मुगलन ने आक्रमण करे हैं यहाँ पे, तो यहाँ स्वयं मैया प्रकट है कि वाई ते नाम पढ़ो मथुरा देवी। ये स्थल जो है वो प्रकट करवे को नहीं है, यह छुपाए हुए की वस्तु है। इधर को हाथ कमर पे है, वो नृत्य मुद्रा को है। अच्छा। और इधर कमल, ये जो है वो वर मुद्रा है, हाथ में कमल है, लक्ष्मी स्वरूप। वो स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में हजारों भक्त रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं और ब्रज भूमि के साथ साथ मथुरा, वृंदावन, गोकुल और आसपास के क्षेत्र में दर्शन करते हैं। क्या उनको पता है कि मथुरा का नाम मथुरा कैसे पड़ा और यहाँ पर एक मंदिर है मथुरा देवी का? ये आप देखेंगे कि मथुरा देवी है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ की कथा एकदम अलग है और आपने कभी सुनी नहीं होगी। पहली बार मैं आपको इस मंदिर में लेकर आया हूँ और इसकी कथा बड़े ही पौराणिक है और ऐसा कहा जाता है कि ये हजारों वर्षों से यहाँ पर ये जो देवी हैं वो विराजमान हैं। आप मंदिर को देखेंगे तो कितनी प्राचीनता आपको दर्शाते हुए दिखेगा। कितने ऐसे जो आप देख रहे हैं पत्थरों के बने हुए ये पिलर, ये यहाँ पर ब्रज में ही देखने को मिलता है, धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ। पहले मथुरा देवी के आप दर्शन कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ की कथा बताऊँगा क्या कथा है। बोलिए मथुरा देवी की जय, आज के आनंद की जय। आनंद इसलिए कि ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं, देवी माँ के दर्शन हो जाते तो आनंद हो जाता है। तो और आप देखिए पहले चरण के दर्शन कीजिए। चरण चौकी है और हमारे साथ यहाँ के सेवायत हैं इस मंदिर के, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे 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 भाई साहब, स्वागत है आपको। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण कुमार और यहीं मेरा निवास है। यही एक छोटी सी कुठरिया बनाई के यहीं रह रहा हूँ। वैसे तो घर हमारा पास में ही है। माता जी पिताजी की आज्ञा थे मैं यहाँ जो है सेवा को कार्य मिलो है। हम 4 भाई हैं, संयुक्त परिवार है। मैया की कृपा है जो सेवा को मौका मिल रहा है। ऐसा क्या कथा है मैया की? मैया देखो, आप जो नाम ले रहे हो कि मथुरा, ये मथुरा आयो कहाँ थे, ये मथुरा प्रगट कहाँ थे भयो, या को भाव समझो। लक्ष्मी नारायण गोलोक धाम में निवास करें और एक इनके पहरेदार हैं जय और विजय। जय और विजय को श्राप दे दियो। कौन ने दे दियो? सनत सनंदन सनत कुमार जी ने। विनय कही, विनय ठाकुर तपस्या करी तो विनय ठाकुर जी ते आशीर्वाद वरदान स्वरूप मांगो कि प्रभु हमें और कछु नहीं चाहिए। हमारा तो जब मन में आवेग बढ़े, मन में इच्छा होए आपके दर्शन की, तो बेरोक टोक हमें दर्शन आपके हैं जाएंगे। तो विनय तथास्तु कही है लक्ष्मी नारायण जी ने। तो एक बार इनको मन आयो कि चलो गोलोक धाम में ही चलें, यहाँ तो दर्शन करते रहें, चलो गोलोक धाम में चल के दर्शन करें। तो वहाँ घुसे हैं तो गेट पे जय और विजय नाम के पार्षद जो है पहरेदारी कर रहे। विनय रोक दिया है। विनय रोक दिया है तो विनय गुस्सा आ गई है कि तुम हमें रोकने वाले कौन हो। स्वयं ठाकुर जी ने हमें आज्ञा करी है कि तुम हमें बेरोक टोक मिल सको और फिर तुम हमें रोक रहे हो। जाओ तुम 3 जन्म जो है राक्षस योनि में प्रकट हो। तो जय और विजय 3 जन्म विनय राक्षस योनि भई है। तो पहली जो राक्षस योनि मिली है विनय, तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में मिली है। हिरणाक्ष कौन हो? प्रभु को भक्त हो लेकिन अहंकार का वो नहीं छोड़े। जहाँ भक्ति होए, तप होए, बल होए, तो अहंकार जरूर आवे। अहंकार आवे तो बाको
अहंकार मद जो है वो समरे नहीं है। तो बिने ऐसा भयो कि चलो ईश्वर ही चैलेंज कर दें अब तो, और वो इतने बलशाली है कि अब सृष्टि यही खत्म करवेगी, लालसा जग गई इनकी। तो वे लेके पृथ्वी यही बोले, पृथ्वी पे ही इनकी महत्ता है और ईश्वर है पृथ्वी के ही लोग जो है ज़्यादा पूछते रहे, न पृथ्वी रहेगी न ईश्वर को पूजेंगे, हमें पूजेंगे। तो फिर न लेके वह पृथ्वी है डुबोई दी नहीं है, लेके चल दिए हैं रसातल में। तो वही समय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जगत के पालन करता है। तो भिन्न जो है कही कि ये क्या है रो, ये तो अनाचार है रो। तो वह अनाचार है खत्म करवे को आपने अवतार लियो 12 रूप थे। 12 रूप थे अवतार लेके, और वाह को जो है वध कियो है, उद्धार कियो है, संहार कियो है। संहार कियो है तो पृथ्वी है लेके आए। आपने बाराह जी के कबू दर्शन करे होंगे, कराई भी मैंने भक्तन ने अभी। तो वो बाराह जी के ऊपर दाढ़ पे जो है पृथ्वी रखी हुई है। तो पृथ्वी है थोड़ा अवमान भयो है, और अवमान है भयो है तो बाकी मन में शंका जागृत भई है कि प्रभु अब मुझे रखेंगे कहाँ, चारों तरफ तो जल ही जल है। तो ये वाक्य कब को है कि जब जल में निकले नहीं ने बाहर, भीतर ही है जल में लेकिन चल रही है मैंने। तो मैंने कहिए प्रभु रखोगे कहाँ मोए, ये चारों तरफ तो जल ही जल है को यहाँ। तो मैंने समझ ली नहीं है कि थोड़ी पृथ्वी है, मन में कछु शंका है गई है। तो इनने की क्या करूं, तो इनने अपने मन ते जो है वो ध्यान किया है अपने गोलोक धाम को, जहाँ वे निवास करें। और बात मन ते मथो है वाको नाम है मथुरा। मन ते जो मथो है वाको नाम मथुरा भयो है। और मथुरा की अधिष्ठात्री रूप में बिन्ने कहीं कहाँ रखोगे कि पृथ्वी ते कही है बिन्ने कि जहाँ तो लता पता वृक्ष दिखे तू मेरे सिर पे है ऊपर, तुम मुझे बताए दियो वहीं मैं तो रख दूंगा। तो विनय जब दिखी है पृथ्वी देवी है कि अरे प्रभु ये कहा है, ये कौन सी जगह है। तो विनय कि ये मेरा घर है, या बोले मथुरा। मन ते जो मथो है वो प्रकट कर दियो है। विनय ये कौन सी जगह है कि बोले ये मेरा मथुरा है, जहाँ मैं निवास करूँ नित्य। तो मन मथुरा शब्द महाते उत्पन्न भयो है। और मथुरा की अधिष्ठात्री, मथुरा की स्वामिनी जो है आप जो है यहाँ मथुरा देवी, मथुरा मैया, मथुरा महारानी, दूर दूर से लोग आमे और यह अनेक नामन से संबोधित करें। ये मथुरा मैया जो है हाथ में कमल है, कमल हंसता है। दूसरा हाथ जो है वो कमर पे है, आप देख रहे होंगे इधर को हाथ कमर पे है, वो नित्य मुद्रा को है। अच्छा। और इधर कमल ये जो है वो वर मुद्रा है, हाथ में कमल है, लक्ष्मी स्वरूप, वो स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं। इधर आप देखोगे तो धर्मराज विराज रहे हैं। धर्मराज क्यों विराज रहे हैं कि यहाँ धर्म की रक्षा करवे को स्वयं धर्मराज है, यहाँ अधर्म न होए। और दूसरी बात कि यह जो मथुरा है वो 4 प्रकार से मुक्तिदाता है। मथुरा नाम लिए ते मुक्ति मिल जाए, मथुरा में जन्म भय ते मुक्ति मिल जाए, मथुरा में मृत्यु भय ते मुक्ति मिले, और मथुरा में 16 संस्कारन में ते जैसे मुंडन है, गर्भाधान है, आपके यज्ञोपवीत है, विवाह संस्कार है। तो जो 16 संस्कार हैं मनुष्य के उनके, तो वहाँ में अगर एक संस्कार यहाँ होए मथुरा में तो बातें मुक्ति को अधिकारी है। मथुरा 3 लोग ते न्यारी है। धर्मराज यही माने स्वयं आए गए हैं कि जो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नियम बनाए दिया है कि यहाँ जो जन्म लेगा वो नरक नहीं जाएगा, यमलोक नहीं जाएगा। तो स्वयं यमराज यहाँ जो है उपस्थित हैं। यहाँ इधर जो है आप देखोगे देव ऋषि नारद है। आप संसार में कहूँ चले जाओ, नारद जी के बैठे के दर्शन नहीं कर सको। अच्छा। हाँ, आप यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि नारद जो हैं वे भक्ति प्रदाता हैं खुद स्वयं। जहाँ नारद जी को नाम आ जाए तो भक्ति रानी स्वयं प्रकट है जाए। वह ऐसे ही जगह पे नारद जी जो है यहाँ बैठ के तप करी हैं। इधर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ हैं। जहाँ समय शत्रुघ्न जी पधारे हैं राजा बनबे को,
तो राम जी ने संग में भेजे हैं वशिष्ठ जी राज तिलक के लिए। अच्छा। तो यहाँ जब लेके आए हैं वे दर्शन कराए वे मथुरा की स्वामिनी, मथुरा की अधिष्ठात्री, मथुरा मैया के, तो विनय यहाँ देख के विनय की ये तो बड़ी एकांत की जगह है। ये आज जो मंदिर दिख रहा है ये बहुत छोटा है, या काऊ समय याते बड़ा कोई मंदिर मथुरा में नहीं हो। अनेक जन्मन की कथा है ये, सतयुग के मंदिर पिछले तय। यह भैया सही बात तो ये है कि हमारा आप थोड़ा एडवर्टाइजमेंट को जमानो आएगा है, तो हमारो मन थोड़ा आपको भी है रो है, हमारा भी हुआ है कि चलो, लेकिन ये स्थल जो है वो प्रकट करवे को नहीं है, यह छुपाए हुए की वस्तु है। मुगलन ने आक्रमण करे हैं यहाँ पे, तो यहाँ स्वयं मैया प्रकट है गई, वाई ते नाम पड़ो मथुरा देवी, देवी स्वरूप में प्रकट है गई हैं रक्षा करवे को मथुरा नगर वासिन की। तो अनेक प्रचलन में हैं, अनेक चीज़ें हैं, प्राचीन मंदिर आप देख ही रहे हो क्या स्वरूप है। तो भैया मथुरा जो है वो 3 लोक ते न्यारी है। और लीला की बात करें तो क्या क्या लीला करती हैं यहाँ पर जब से विराजमान है? आप तो स्वयं इनके अंग सेवी हैं। अरे इनकी कृपा है। देखो गर्गाचार्य जी ने लिखी है गर्ग संहिता, वहाँ में बहुत उल्लेख की हो या को। अच्छा। मथुरा वासनी काम्या रम्या गोलोक वासनी। मथुरा वासनी, मथुरा वासनी कौन है? आप स्वयं। तो अनेक ब्रह्म पुराण में हूँ है, ब्रह्म वैवर्त में हूँ है, आपके 12 पुराण में है, अनेक पुराणन में अनेक जगह पे या को वर्णन मिलेगा आप है। और कहें तो यह है, एक श्रुति यह है कि जहाँ समय कृष्ण और बलराम अक्रूर जी लेके आए हैं, तो वे जो है विनने कही है कि काका, हमें काका कहते विनते अक्रूर जी थे, तो काका हमें नगर भ्रमण कराओ, हमने सुनी है मथुरा जो है बड़ी सुंदर नगरी है। तो इनको बचपन तो गोकुल और वृंदावन में रमण किया है विनने, तो जब ये थोड़े भय हैं युवा जैसे, तो विनय अक्रूर जी लेवे गए हैं, कंस के प्लानिंग थे कि मरवाए दें इन्हें। तो वहाँ से जो लेके आए हैं तो नगर में घूमे निकले हैं, तो नगर वासिन ने विनय रोक दिए हैं। अक्रूर जी के रथ है या जगह पे नीचे जहाँ से आप आए होगे दीर्घ विष्णु मंदिर के यहाँ से, हाँ, या जगह पे रोक दिए हैं। और नगरवासिन ने कही है कि अक्रूर जी तुम ये क्या कराए हुए ले जा रहे हो, ये नन्हे नन्हे बालक ने मरवाए हुए ले जा रहे हो वह कंस थे। तो इनने कही कि नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ से आगे नहीं जान देंगे तुम्हें। तो इनने की क्या करें, तो कृष्ण बलराम स्वयं बोले हैं कि ब्रजवासी और घबराओ मत ही तुम, देखो तुम चिंता मत करो, और वे तो अपने मामा हैं, वे हमें क्यों मारेंगे। और तुम अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो तुम आंख बंद करके और जरा 2 मिनट को ध्यान करो। इन्हें ध्यान जो करो तो 4 भुजा रूप में जो है ठाकुर जी ने दर्शन दिए। वाई ते नाम, अरे ये तो विष्णु प्रकट है, वाई ते नाम पर को, ये तो दीर्घ विष्णु है। अच्छा। जो आप जो दर्शन करके आए हो तो ये दीर्घ विष्णु भगवान के नाम से महाविराजमान है, चतुर्भुज स्वरूप, वो स्वरूप के दर्शन आप दीर्घ विष्णु के करें। अरे ये बताओ यहाँ के दर्शन करने से क्या क्या मनोकामना पूर्ण होती है माँ के दर्शन करने से? यहाँ तो सर्व सिद्धि मिले भैया। यहाँ तो ये तप स्थली है, ये दिखावे की स्थली नहीं, नहीं ये तप स्थली है। आप यहाँ आओगे भक्ति अपने आप आपके मन में प्रकट होगी, ये यहाँ की सिद्धता है। आप यहाँ पे आए के बाद आप 5 मिनट यहाँ बैठ के देखो तो आप ये लगेगा कि अब मैं आगे कहूँ नहीं जा रहा, ऐसा अनुभव होगा। तो ये सिद्ध जगह हैं, तप करवे की भूमि है, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, तो वो वाली स्थिति है जहाँ पे मथुरा मैया जो है विराज रही हैं। मथुरा 3 लोग ते न्यारी क्यों कही है? क्यों कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, ये तीनों जो है जगत के ईश्वर हैं। यहाँ तीनों जो है मथुरा में तीनों अलग अलग कार्य कर रही हैं। ब्रह्मा जी को कार्य है सृष्टि की रचना करवे को, विष्णु जी को कार्य है पालन करवे को, और रुद्र जो शिव जी को कार्य है वो संहार करवे को है। तो यहाँ के तो रक्षक जो है वो रक्षा कर रहे हैं शिव जी, यहाँ कोतवाल बन के, भूतेश्वर बन के। ब्रह्मा जी यहाँ ग्वाल बाल गैया और बछड़ा ने चुराते हुए डोल रहे हैं,
जो जाए मतलब रचना करनी है वो संहार कर रहा है। तो यहाँ तीनों अलग आई लिए बोलिए कि मथुरा तीन लोग ते न्यारी, मथुरा तीन लोग को प्यारी, मथुरा तीन लोग को भारी। बोलो मथुरा मैया की जय। आप बताइए, आप जहाँ दर्शन करने के लिए आते जैसे कि कहा जाता है कि क्या कहते हैं, जहाँ पर अगर कहीं कहीं जाए हैं प्राचीन जगह पर दर्शन करने, जैसे अयोध्या गए तो पहले अपन राम मंदिर के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही मथुरा में प्रवेश करने पर पहले मथुरा देवी के दर्शन करे जाते हैं, जिनसे उनसे आज्ञा ली जाती है कि हम मथुरा घूम लें। तो इनसे आज्ञा लेके फिर मथुरा के दर्शन चालू करना चाहिए और यमुना जी के दर्शन का पान करना चाहिए। जय 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 श्री राधे।